नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू चंदा मामा की कहानियाँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। तैयार हैं सुनने के लिए? चलिए। एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ बहुत से खूंखार जानवर रहते थे। उस जंगल के पास एक गांव था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। उस बूढ़ी अम्मा की एक बेटी थी जो किसी दूसरे गांव में रहती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा को अपनी उस बेटी की बहुत याद आने लगी, तो अम्मा ने सोचा कि चलो जाकर गुड़िया से मिल आती हूँ। अम्मा ने एक झोला लिया, उसमें कुछ कपड़े डाले और कुछ मिठाइयाँ रखी अपने नाती पोतों के लिए, और जाकर अपने पड़ोसी को बताया, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी गुड़िया से मिलने जा रही हूँ। मेरे घर का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से निकल पड़ी। अब चलते चलते अम्मा उस घने जंगल में जा पहुंची और अचानक उसके सामने एक बाघ आ गया। बाघ ने जैसे ही अम्मा को देखा, वो मन ही मन बोला, वाह 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 वाह, आज तो मजा आ गया। मेरा भोजन खुद चल के मेरे पास आ गया। और अम्मा ने जैसे ही बाघ को देखा, वो घबरा गई, पर वो डरी नहीं। उसने हिम्मत से बाघ से कहा, बाघ जी, मैं जानती हूँ आप मुझे खाना चाहते हैं। खा ही लीजिए मुझ बुढ़िया को, पर एक बात कहूँ, मैं एक बेजान सी बुढ़िया, मेरी है एक बेटी जिसका नाम है गुड़िया। उसके घर जाऊंगी और खा पी कर मोटी होकर आऊंगी, तब आप मुझे खाना और खूब मजे उड़ाना। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर बाघ भी सोच में पड़ गया और बोला, हाँ ये भी ठीक है। जा अम्मा जा, जी ले अपनी जिंदगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तो तुम ही से पेट भरूंगा। और बाघ की बात सुनकर अम्मा वहां से निकल पड़ी। अब चलते चलते अम्मा के सामने एक भेड़िया आ गया, और भेड़िए ने भी जब अम्मा को आते देखा तो मन में सोचा, वाह 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 वाह, आज तो मजा आ गया। मेरा भोजन चल के मेरे पास आ गया। और बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही भेड़िए को देखा, वो फिर से घबराई, पर वो डरी नहीं। उसने हिम्मत से भेड़िए से कहा, भेड़िए जी, मैं जानती हूँ आप मुझे खाना चाहते हैं। खा ही लीजिए, पर एक बात कहूँ, मैं एक बेजान सी बुढ़िया, मेरी है एक बेटी जिसका नाम है गुड़िया। उसके घर जाऊंगी, खा पी कर मोटी होकर आऊंगी, फिर आप मुझे खाना और खूब मजे उड़ाना। बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनकर भेड़िया भी सोच में पड़ गया और बोला, हाँ ये भी ठीक है। जा अम्मा जा, जी ले अपनी जिंदगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तो तुम ही से पेट भरूंगा। और इस तरह बूढ़ी अम्मा वो जंगल पार करके अपनी बेटी के यहाँ पहुँच गई। गुड़िया ने जैसे ही अम्मा को देखा, गुड़िया खुशी से खिल उठी और अम्मा को गले लगाया। अब कुछ दिन अम्मा अपनी गुड़िया के पास रहने लगी। थोड़े दिनों के बाद
अम्मा को याद आया कि अरे मुझे अपने घर भी तो वापस जाना है। पर बेचारी अम्मा कुछ चिंता में थी। उसको चिंता में देखकर गुड़िया ने पूछा, अम्मा क्या हुआ, कुछ सोच में हो? तब अम्मा ने जंगल का सारा किस्सा गुड़िया को बताया। सुनकर गुड़िया ने कुछ सोचा और गुड़िया एक बड़ा सा कद्दू ले आई। उसने उस कद्दू को पूरा खाली कर दिया और उसमें अम्मा को ढक दिया। उसने अम्मा के कान में कुछ कहा और अम्मा को वहां से विदा कर दिया। अब अम्मा वापस आने के लिए फिर से चल पड़ी और चलते चलते जंगल में आ पहुंची। और थोड़ी ही दूर उसे कौन मिला? भेड़िया, जो उसका इंतजार कर रहा था। भेड़िए ने जैसे ही कद्दू को आते देखा, वो बोला, ऐ कद्दू, किसी बूढ़ी अम्मा को देखा है? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। हाय हाय, भूख से मर रहा हूँ। कद्दू यानी कि हमारी अम्मा बोली, नहीं नहीं, मैं किसी अम्मा को नहीं जानता। मैं तो बस अपनी मम्मी का कहा हूँ मानता। भेड़िया बोला, मतलब मम्मी ने कहा था रास्ते में किसी अनजान से न करना बात। भाग कद्दू भाग, भाग कद्दू भाग। और ऐसा कहकर अम्मा वहां से चली गई और वो भेड़िया सोचता ही रहा। और अब चलते चलते अम्मा को कौन मिला? बाघ, जो उसका इंतजार कर रहा था। बाघ ने जैसे ही कद्दू को आते देखा, वो बोला, ए कद्दू, किसी बूढ़ी अम्मा को देखा है? कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। हाय हाय, भूख से मर रहा हूँ। कद्दू बोला, नहीं नहीं, मैं किसी अम्मा को नहीं जानता। मैं तो बस अपनी मम्मी का कहा हूँ मानता। बाघ बोला, मतलब? कद्दू बोला, यानी कि हमारी अम्मा। कद्दू बोला, मम्मी ने कहा था रास्ते में किसी अनजान से न करना बात। भाग कद्दू भाग, भाग कद्दू भाग। और ऐसा कहकर अम्मा जल्दी जल्दी वहां से भाग गई और वो शेर और भेड़िया सोचते ही रहे। और इस तरह अम्मा सुरक्षित अपने गांव पहुंच गई और उसकी जान भी बच गई। तो देखा बच्चों, कैसे बूढ़ी अम्मा की थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी ने उनकी जान बचा ली। हाँ, हमें भी ये याद रखना चाहिए, मुश्किल के समय में डरना नहीं चाहिए। हिम्मत और समझदारी से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी और किस्से के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।